हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आनंद। जैसा कि मैंने कल बोला था कि हम लोग जो सबसे पहले जो बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे उसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का बायोलॉजी को। ठीक है, तो आज हम लोग यही क्लास 12 के बायोलॉजी के बारे में समझेंगे। ठीक है, क्लास 12 के बायोलॉजी में टोटल कितना चैप्टर्स है, क्या क्या सिलेबस है, वो सारा चीज क्या करेंगे आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर का जो मेन गोल रहेगा वो 12th का सिलेबस क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं जो पुराने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टोटल 16 चैप्टर्स था, लेकिन अब जो नए एनसीईआरटी हम लोग देखते हैं जिसमें कितना चैप्टर पूरा दिया गया है, 13 चैप्टर। तो वही सारे सिलेबस को हम लोग आज लिखेंगे, समझेंगे क्लास 12 में पूरा कितना चैप्टर्स है, क्या क्या सिलेबस है। ठीक है, वो सारे पोर्शन हम लोग क्या करेंगे इस चैनल के माध्यम से समझेंगे। तो देखो, जैसे कि हम लोग इसे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देखे थे बायोलॉजी क्या होता है, देयर आर हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, उसके ब्रांचेस के बारे में समझे थे। तो बायोलॉजी का मेनली दो ब्रांच था, नहीं, एक तो जूलॉजी था और दूसरा कौन सा था, बॉटनी। तो मतलब हम लोग बायोलॉजी में जो पढ़ते हैं, जिसके बारे में स्टडी करेंगे, या तो हम लोग जूलॉजी को स्टडी करेंगे और या फिर किसके बारे में स्टडी करेंगे, बॉटनी को। तो हम लोग बायोलॉजी में दोनों कंबाइन करके स्टडी करेंगे, जूलॉजी बॉटनी दोनों को हम लोग क्या करेंगे क्लास 12 में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो देखो, जैसा क्लास 12 का बायोलॉजी है तो स्वाभाविक है इसमें जूलॉजी वाला पोर्शन भी दिया होगा और बॉटनी वाले भी दिया होगा। ठीक, तो हम लोग समझते हैं, सबसे पहले लिखेंगे क्लास 12 के सिलेबस। ठीक है, नए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर पूरे चैप्टर्स की बात किया जाए तो क्लास 12 में पूरा का पूरा चैप्टर्स कितना है, पूरा चैप्टर्स की बात किया जाए तो पूरे चैप्टर से 13 चैप्टर हो गया अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी, पूरे 13 चैप्टर हो गया। जबकि पुराने एनसीईआरटी में टोटल कितना था, 16 चैप्टर्स था। नहीं, तो आज हम लोग क्लास 12 के बायोलॉजी के सारे सिलेबस के बारे में समझेंगे। क्लास 12 बायोलॉजी सिलेबस, हम लोग इसके सिलेबस के बारे में समझेंगे। ठीक है, क्या चल रहा है, बायोलॉजी चल रहा है, बायोलॉजी का सिलेबस। ठीक, तो देखो ये पूरा कितना चैप्टर्स है, पूरा 13 चैप्टर्स होता है। तो हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि बॉटनी में पूरा कितना चैप्टर्स आता है, कौन कौन चैप्टर बॉटनी वाले पोर्शन में आते हैं और कौन कौन चैप्टर जूलॉजी वाले पोर्शन में आता है। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे जूलॉजी वाले पोर्शन, सॉरी पहले बॉटनी लिखो, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, बॉटनी। अब देखो, इस बॉटनी वाले एडिशन में जो सबसे पहला चैप्टर आता है वो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। क्या है सबसे पहला चैप्टर, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो यहां पे लिखेंगे सबसे पहला क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये सबसे पहला चैप्टर है। बॉटनी का सबसे पहला चैप्टर कौन सा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। दूसरा चैप्टर की बात करें तो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ये हमारा दूसरा चैप्टर हो गया बॉटनी में। तीसरा की बात किया जाए, तीसरा नंबर में आता है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये हमारा तीसरा चैप्टर हो गया। चौथा बात किया जाए, चौथा होता है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। क्या होता है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, ये चौथा हो गया। पांचवा बात किया जाए, पांचवा क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। छठा होता है इकोसिस्टम, छठा क्या होता है, इकोसिस्टम। और सातवां कौन सा होता है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। देखो, तो ये सारा
बोटनी वाले चैप्टर से, क्लास 12 के बोटनी वाले चैप्टर से। तो बोटनी में टोटल कितने चैप्टर्स आते हैं? ये 7 चैप्टर्स आता है बोटनी में। ठीक है, हम लोग सभी चैप्टर्स को देखेंगे डिटेल में। तो ये 7 बोटनी वाले रीजन में आता है। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा है, जूलॉजी वाले पोर्शन। जूलॉजी में कौन कौन चैप्टर्स आते हैं? तो नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग जूलॉजी, जूलॉजी। ठीक है, अब देखो जूलॉजी में सबसे पहला चैप्टर जो आता है वो है क्लास 12 में ह्यूमन रिप्रोडक्शन। कौन सा है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये हमारा पहला चैप्टर हो गया। चलो दूसरा चैप्टर की बात करें तो जूलॉजी में दूसरा चैप्टर कौन सा हो गया? दूसरा चैप्टर होता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। क्या होता है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तीसरा कौन सा होता है? दूसरा रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो गया। तीसरा हमारा होता है इवोल्यूशन। क्या होता है? इवोल्यूशन, इवोल्यूशन। चौथा होता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, एंड डिजीजेस, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। ठीक है, नेक्स्ट पांचवा क्या होता है? पांचवा होता है बायोटेक्नोलॉजी। क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें हम लोग देखते हैं इसके प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस के बारे में। जिसमें किसके बारे में जानते हैं? प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस के बारे में जानते हैं, प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस के बारे में जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे किसके बारे में? नेक्स्ट देखेंगे छठा नंबर बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, एंड इट्स एप्लीकेशंस, एंड इट्स एप्लीकेशन। देखो तो ये सारा चैप्टर्स किस में आता है? ये सारे के सारे जूलॉजी वाले पोर्शन में है, नहीं? तो देखो टोटल 13 चैप्टर्स जैसा कि मैंने लिखा है, जिसमें से जो 7 चैप्टर्स है वो बोटनी वाले डिविजन में आता है, और बाकी का जो 6 चैप्टर्स है वो किस में आता है? जूलॉजी वाले में आता है। कौन कौन है? ह्यूमन रिप्रोडक्शन जूलॉजी में सबसे पहला, दूसरा हो गया रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तीसरा होता है इवोल्यूशन, चौथा होता है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, डिजीजेस, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें पचमा का, तो पचमा क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस के बारे में समझेंगे। छठा क्या होता है इसमें? बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ये सारा क्या है? सिलेबस है क्लास 12 का। मतलब ये पूरे 13 चैप्टर्स को हम लोग क्या करना है? पूरी डिटेल में समझना पड़ेगा। ठीक है, ताकि हम लोग जो बोर्ड है, बोर्ड को अच्छा से फाइट कर सके। साथ ही साथ हम लोग कोशिश करेंगे कि इस सिलेबस से हम लोग नीट के क्वेश्चंस भी हम लोग करें। ठीक है, तो ये सारा सिलेबस हुआ। चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर्स है वो कौन सा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। क्या है सबसे पहला चैप्टर्स? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को स्टार्ट करेंगे। तो ये चैप्टर्स है, हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। चलो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।